हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी का जो प्री एग्जाम होने वाला है उसका सेट 3 का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 37 से। बाकी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है? ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 एक सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची संपादित नहीं है? ठीक है, तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संपादित नहीं है, मतलब उसे संबंध नहीं रखता है भारतीय संविधान से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इसका कृषि, ये संविधान के हिसाब से नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य सबसे अंत में गठित हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में से हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं लागू होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पे अनुच्छेद 243(3) के अनुसार पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 1.10 है, ऑप्शन नंबर बी में 1.3 है, ऑप्शन नंबर सी में 1.4 है और ऑप्शन नंबर सी डी में 1.6 है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1.3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है? ठीक है, तो हमारा जो 43 का क्वेश्चन है ये हमें पूछ रहा है कि किसके लिए नौकरशाही का एक महाद्वीपीय मूर्खता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में मैक्स वेबर है, ऑप्शन बी में हर्बर्ट साइमन है, ऑप्शन सी में हेनरी फेयल है और ऑप्शन डी में थॉमस क्लाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, थॉमस क्लाइल। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 44, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी वो हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1970 में जब इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना भारत में हुई थी, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा पहला कदम था क्योंकि इसमें सूचना संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसके बाद 1977 में हमारा जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो अगर हम इसको डिटेल से बात करेंगे तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्य सदस्यों को मिलकर बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अनुच्छेद 170, क्योंकि ये इसमें काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि किस देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का, मतलब जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल जो मौद्रिक मूल्य होते हैं, ठीक है, जो मतलब या कमाया जाता है उसका जो मूल्य होता है उस देश को
क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसको डिटेल से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट आंसर नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस और डॉक्टर आर गाडगिल तथा बीके राव इस समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पे हो सकता है तो क्वेश्चन गलत पूछा गया है, या तो फिर यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों में दिया गया है आंसर। ऑप्शन नंबर ए ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाना चाहिए था कि 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? तो अगर इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दे सकते थे इसका आंसर, बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन ए बी सी ये राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे इन घटनाओं का कलानु, मतलब कि इसको कलम के हिसाब से सही आंसर देंगे कि सबसे पहले किसका प्रारंभ हुआ था। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में हुआ था, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? इसका हुआ था 1966 में। ठीक है, उसके बाद गरीबी हटाओ का हुआ था 1974 में। ठीक है, तो देख सकते तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो आपका हुआ था 1966 में। ये है हमारा हरित क्रांति। ठीक है, 1966 में हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ। उसके बाद 1969 में हुआ था बैंक का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 1969 में हुआ था बैंक का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हमारा गरीबी हटाओ का हुआ था 1974 से लेकर 78 के बीच में। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ें और बाकी हम लोग कल देखेंगे। जो भी रिवाइज किया उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। 8 मार्च को प्री का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो इसमें आके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं ये प्रैक्टिस आप लोग के लिए कंटिन्यू रखूंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छा से बताने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।